4 वजह से हमें इंडाइजेशन होता है, जिससे खाना हजम नहीं होता और एसिडिटी हो जाती है। 80% लोगों को वर्ल्ड के अंदर एसिडिटी है। फूड पाइप पर इसका क्या इफेक्ट होता है? एसिडिटी का फूड पाइप के ऊपर बहुत ही एडवर्स, बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होते हैं विभोर जी। इसको घर पर रहकर कैसे ठीक किया जा सकता है? एसिडिटी को घर पर बड़े ही आराम से ठीक किया जा सकता है। आजकल डॉक्टर्स 2 जून भोजन की बात करते हैं कि 2 जून भोजन खाओ और आप स्वस्थ रहो, मगर जहाँ पर हम लोग फॉलो करने की बात आती है वो टाइमिंग भी फॉलो नहीं कर पाते और खाने को ओवर ईट कर लेते हैं। तो क्या उससे भी एसिडिटी होती है? ये दोनों ही एसिडिटी के सबसे बड़े कारण है, एक्चुअली कल्प्रिट है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं दिल्ली NLS नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर मोहन गुप्ता जी और मिस पूजा बंसल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू विभोर जी। आज हम बात करेंगे एसिडिटी पे। तो एसिडिटी होती क्या बीमारी है? एसिडिटी बीमारी क्या होती है? एसिडिटी नाम से ही पता चल रहा है कि ये बीमारी क्या होती है। एसिडिटी का मतलब हम खा ही एसिडिक फूड रहे हैं और एसिडिटी हो गई, सिंपल। तो एसिडिक फूड खाएंगे तो क्या होगा? इंडाइजेशन। तो एसिडिटी क्यों होती है? इंडाइजेशन से होती है। इंडाइजेशन क्यों होता है? इंडाइजेशन क्यों होता है इसको हम बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स में बोल सकते हैं, लेकिन संक्षेप में अगर मैं बात करूं, शॉर्ट में बात करूं, तो 4 वजह से हमें इंडाइजेशन होता है, जिससे खाना हजम नहीं होता और एसिडिटी हो जाती है। पहला कारण है हंगरलेस ईटिंग। हम बिना भूख के खाते हैं। याद रखिए, घड़ी को भूख नहीं लगती। जब हम घड़ी को देख देख के खाना खाते हैं। नो नो नो, जब तक तेज भूख, कड़क भूख ना लगे नहीं खाना। ये पहली गलती हो गई, पहला एसिडिटी होने का कारण हो गया। अब दूसरा कारण क्या है? ईटिंग इन रेस्टलेस कंडीशंस। चिंता में, गुस्से में, जल्दी में खाना। तो यदि हम स्ट्रेस में हैं और खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें कितना ही भूख लगी हो, यदि अचानक कोई ऐसी खबर मिल जाए जिससे हम टेंशन में आ जाएं तो हमारी भूख मर जाती है। तो इसलिए अगर हम चिंता में हैं, गुस्से में हैं या जल्दी खाते हैं क्योंकि हमने फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, ऐसी अवस्था में नहीं खाना चाहिए। खाना डाइजेस्ट नहीं होता। और तीसरी गलती है ओवर ईटिंग। हमें लगता है वो सामने वाला तो बहुत सारा खा रहा है, मैं भी तो खा सकता हूँ। नो नो नो, हर बंदे की भूख अलग अलग है, हाजम करने की शक्ति अलग अलग है, डाइजेशन पावर अलग अलग है। आप अपनी भूख अनुसार खाएं। जैसे कि हम बताते हैं, आप तृप्ति डकार तक खाएं, तो थोड़ा भूख रख के खाएं। और चौथी गलती है रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड। जब हमारे फूड के अंदर ही एसिड डला हुआ है, हम जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, तो पॉलिश्ड चावल, सफ़ेद चावल खा रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल फूड खा रहे हैं, कैंड फूड खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने खाने में शामिल करते हैं तो इंडाइजेशन होगा तो डेफिनेटली एसिडिटी हो ही जाएगी। 80% लोगों को वर्ल्ड के अंदर एसिडिटी है। कई बार हार्ट पेन और एसिडिटी के पेन में अंतर ही नहीं पता चलता, तो कैसे पता करें हम? विभोर जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए, जब हमें हार्ट का पेन होगा, वो अक्यूट पेन होता है, बहुत तीव्र होता है, एकदम ऐसे लगता है कि जान निकल जाएगी। तो उसका पेन हमारे हार्ट कहाँ है? हमारी बॉडी के अंदर लेफ़्ट साइड पे है। उसका पेन अधिकतर लेफ़्ट साइड पे होता है और वो लेफ़्ट आर्म में रेडिएट करता है, हमारी बाजू में होता है, और फिर वो हमारे पीछे की तरफ जाता है रेडिएट होके, और वो हमारी लेफ़्ट लेग में भी हो सकता है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं और भी हो, राइट साइड भी हो तो भी हो सकता है, लेकिन ये मेजॉरिटी केसेस के अंदर ऐसा होता है। और इसका क्या हो सकता है? पसीना आएगा और हमारी सांस जो है, ब्रेथ जो है, ये इसको आने में परेशानी हो जाएगी। और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि यदि हार्ट रिलेटेड पेन है तो श्वास, अगर आप लंबी श्वास लेंगे तो पेन बढ़ेगा। यदि श्वास लेने से पेन बढ़ता है, इसका मतलब वो हार्ट का पेन हो सकता है। अब एसिडिटी, अगर एसिडिटी का पेन होगा वो छाती के ऊपर की तरफ होगा और जहाँ पर जलन होगी उस टाइम, और उसका छाती के अंदर ऐसे खिंचाव सा पड़ेगा, और आमतौर पे खाना खाने के बाद होता है, और रात के टाइम होने के चांस उसके ज़्यादा होते हैं। खाना खाने के बाद
जस्ट। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, यदि पेन बहुत ज़्यादा है तो किसी भी तरीके मतलब सेटल नहीं हो रहा, पेन रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए, ताकि कहीं दोनों के कन्फ्यूजन में चलते आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। बी केयरफुल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे एसिड रिफ्लक्स होने की प्रॉब्लम होती है? देखिए विभोर जी, एसिड रिफ्लेक्स मतलब खाना हमारे मुंह के अंदर वापस आ जाता है जो हम खाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कारण क्या हो सकता है? हम मसालेदार खाना खाते हैं, हम अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हम जल्दी जल्दी खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, और मेडिसिन्स लेते हैं। जैसे कि थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ, चलो दवाई खा लो, तो वो मेडिसिन्स भी एक कारण बनती हैं। अगर वज़न ज़्यादा है वो भी एक कारण बनता है। ऐसे बहुत सारी गलतियों के कारण हम अपनी डाइट के अंदर चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक इनको बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके हम एसिडिटी के बाद एसिड रिफ्लेक्स तक पहुंच जाते हैं। GERD होने के क्या सिम्टम्स हैं? देखिए विभोर जी, जो GERD है वो एसिडिटी की एडवांस स्टेज है। जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो सिचुएशन है कि उसको GERD कहा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हार्ट बर्न होता है, सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है और गला ख़राब हो जाता है, खांसी ठीक ही नहीं होती, कॉन्टीन्यूस खांसी बनी रहती है, ब्रीदिंग ऑर्डर मतलब सांसों में से स्मेल आती है। पास बैठे हुए व्यक्ति को पता चलता है कि इसकी सांसों में स्मेल है, उस व्यक्ति के क्लोज बैठकर कोई बात नहीं कर पाता आराम से, वॉमिट, उल्टियाँ लग जाती हैं, माइग्रेन, हेडेक, माइग्रेन तक की सिचुएशन आ जाती है, लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं, वर्टिगो हो जाता है। खाना खाने के बाद, क्योंकि डाइजेशन तो अच्छा नहीं है, अगर एसिडिटी है इसका मतलब कि डाइजेशन ठीक नहीं है, तो खाना खाते ही पेट में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द की शिकायत करते हैं। और आजकल तो हम ये सिचुएशन छोटे छोटे बच्चों के साथ देख रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, ये सारी चैलेंजेस हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं जो ये बता रहे हैं कि पेशेंट को, व्यक्ति को GERD का चैलेंज है। फूड पाइप पर इसका क्या इफेक्ट होता है? देखिए एसिडिटी का फूड पाइप के ऊपर बहुत ही एडवर्स, बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होते हैं विभोर जी। सबसे पहले तो इसकी वजह से फूड पाइप में अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जो कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग का भी कारण बनते हैं। एसोफेजाइटिस हो जाता है, जो हमारा एसोफेगस है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खाना निकलने में मुश्किल होने लग जाती है। व्यक्ति जब खाना खाता है तो खाने को जब वो स्वेलो करता है तो उसको पेन होता है, उसको मुश्किल होती है, खाने को निगलने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा गले की आवाज़ तक बदल जाती है। मतलब होता क्या है कि अगर लगातार व्यक्ति को एसिडिटी रहे और उसको जो ये दवाइयाँ खा कर, डाइजीन ले लेकर एसिडिटी को कंट्रोल करता है, मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन फूड को ठीक नहीं करता, अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक नहीं करता, एसिडिटी के कारण को ठीक नहीं करता, तो धीरे धीरे उसके गले में जो आवाज़ है वो आवाज़ में भी डिफरेंस आने लग जाता है, उसकी आवाज़ ही बदल जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है। और वर्स्ट सिचुएशन तो ये है कि अगर कॉन्टीन्यूस एसिडिटी रहे तो फूड पाइप का कैंसर तक हो जाता है। तो फूड पाइप के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट आते हैं। इसको घर पर रहकर कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए एसिडिटी को घर पर बड़े ही आराम से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि एसिडिटी का कारण तो गलत खाना पीना है, एसिडिक डाइट लेना है। तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि एसिडिक डाइट को अल्कलाइन डाइट से रिप्लेस करना है। हमारी बॉडी का जो pH वैल्यू है वो 7.39 है। तो जैसे ही ये इससे कम हो जाता है तो हमारा, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि हमारा ब्लड जो है वो एसिडिक हो गया। तो अब हमें करना, ब्लड एसिडिक क्यों हुआ? एसिडिक डाइट खाते रहने से। तो हमने एसिडिक डाइट को अल्कलाइन डाइट से रिप्लेस करना है। अल्कलाइन डाइट की जब मैं बात करती हूँ तो मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो नंबर वन अल्कलाइन सुपर फूड मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो एसिडिटी के लिए पेंशिया है, रामबाण है। आप अपने दिन की शुरुआत पेठा जूस से करिए। पेठा जूस हाईली अल्कलाइन है। तो अगर किसी व्यक्ति को सीवियर एसिडिटी है, अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहती हूँ, अभी आप 24 आवर्स के लिए केवल बस पेठा जूस लीजिए हर 3 घंटे के गैप में। आप देखेंगे कि आपको मैजिकल रिजल्ट आएंगे। खैर ये तो मैंने उनके लिए बताया जो अभी एकदम बहुत ज़्यादा परेशान है एसिडिटी से, लेकिन अदरवाइज़ आपको मैं फास्टिंग नहीं करा रही हूँ। आपको अपने दिन की शुरुआत पेठा जूस से करनी है।
तो आप 1 गिलास पेठे का जूस सिप करके आराम से लीजिए। अगर पेठे का जूस आपको अवेलेबल ना हो, बाय चांस अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो आप वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं। इसकी जगह कोई भी सीजनल वेजिटेबल का जूस आप टमाटर डालकर, जैसे कि खीरा टमाटर है, लौकी टमाटर है, या विंटर्स में बथुआ टमाटर है, इस तरीके के जूस आप ले सकते हैं। ये लेने के बाद इसको एक सीक्वेंस बनाना है, हमने एल्कलाइन फूड का हमने एक सीक्वेंस बनाना है। तो ये लेने के बाद लगभग 1.5-2 घंटे के बाद जब भी आपको भूख लगे तो आप पेट भर मौसम के फल खाइए। जैसे गर्मियों के मौसम में अमरूद है, नाशपाती है, बब्बू गोशा है, जामुन है, लीची है, जो मौसम के फल आ रहे हैं और जो आपको उसमें से पसंद है वो आप प्लेट भर के खाइए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप उसके ऊपर सॉल्ट ना डालें, क्योंकि सॉल्ट की टेंडेंसी भी एसिडिक है, एल्कलाइन नहीं है। तो आप फ्रूट जैसा मदर नेचर ने हमें दिया है वैसा ही खाएं और उसको प्लेट भर के खाएं, अच्छे से खाएं। हम नेचुरोपैथी वाले, हम नेचर केयर वाले और हम नेचुरल लाइफस्टाइल वाले आपको भूखा नहीं रखते। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि फ्रूट्स को पेट भर खाइए। और इसके बाद जब भी आपको भूख लगे, यानी कि ब्रंच टाइम में 12 बजे के आसपास, आप प्लेट भर सैलेड खाइए। सैलेड में आप सीजनल वेजिटेबल्स डालिए, सर्दियां हैं तो गाजर मूली डालिए, गर्मियां हैं तो आप देसी खीरा डालिए, ककड़ी डालिए, कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं और इसके साथ देसी टमाटर डालिए। कच्चे नारियल की गिरी, जो कि बहुत ही आपकी हेल्थ को अच्छा करने वाली है, आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाने वाली है, आपकी एसिडिटी को ठीक करने वाली है और आपको ये घी तेल वाला न्यूट्रिशन देने वाली है। तो ये अनसैचुरेटेड फैट है, इसको आप सैलेड में मिलाइए और इससे तैयार किया हुआ सैलेड खाइए। और जब आप इसको सैलेड में डाल देंगे तो आप देखेंगे आपको सैलेड में नमक की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, इतना टेस्टी सैलेड आपका तैयार होगा। ये सैलेड आप खाइए 12 बजे तक। बस इतनी सी बात हमारी मानिए। डाइट के मामले में लंच आप अपने मुताबिक करिए, डिनर आप अपने मुताबिक करिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप अभी सीवियर एसिडिटी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, ये मेडिसिन्स खाकर भी आपको रिलीफ नहीं आ रहा है, तो फिर आप अपनी जो खाना खा रहे हैं उस सब्ज़ी के अंदर अभी कुछ समय के लिए आप मिर्च का इस्तेमाल ना करें। मिर्च को अवॉइड करें तो आपको एसिडिटी में जल्दी से जल्दी रिलीफ आएगा। और क्योंकि ये डाइजेशन से रिलेटेड है, तो आप जो खा रहे हैं वो एसिडिक है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो खाने को आप जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट करें और कर सकें और अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें, आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाए, आपको ये चैलेंजेस ख़त्म हो जाए। इसके लिए आप स्टमक पे, अपने एब्डोमेन के ऊपर, पेट के ऊपर पट्टी लगा सकते हैं। देखिए विभोर जी, समझने की ज़रूरत ये है कि हमारी जितनी भी बीमारियाँ हैं वो सारी हमारे पेट से आ रही हैं। तो अगर हमारा पेट हेल्दी रहेगा, हमारा स्टमक, हमारा एब्डोमेन हेल्दी रहेगा, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमारी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारा लिवर, हमारा किडनी, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा इस तरफ है। तो अगर हम पेट को हेल्दी रखें तो हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए हम पेट के ऊपर एक ये पट्टी लगा सकते हैं। ये पट्टी क्या है? ये 2.5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा कॉटन क्लॉथ है। इसको आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में डिप करना है, अच्छे से उसको अच्छे से निचोड़ देना है और इसको इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, 4 तह हमने लगाया हुआ है। इसको पूरा अपनी नेवल को सेंटर मानकर और पूरा इसको हमने लपेट लेना है, रैप कर लेना है, जैसे नहाने के बाद हम टॉवल लपेटते हैं। तो इसके 2-3 रैप्स आएंगे और इसको आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। बस आप आधे घंटे बाद आप ये, मतलब जब आपने पट्टी लगाई होगी, ये इतनी मैजिकल है ये वेट पैक, वेट एब्डोमिनल पैक। हम लोग नेचुरल लाइफस्टाइल वाले तो इसको मैजिकल पट्टी कहते हैं कि जब आपने पट्टी लगाई होगी, पट्टी लगाए आप देखेंगे कि आपको गैस रिलीज़ हो रही है, एसिडिटी की वजह से जो गैस फॉर्म हो रही है वो रिलीज़ हो रही है। तो आपको इतनी हेल्प मिलेगी ये पट्टी लगाने से। दिन में 1 से 2 बार आप ये पट्टी लगाइए, आधे घंटे के लिए लगानी है। और इसको लगाने के बाद ऐसा भी नहीं है कि आपको रेस्ट करना है, आप कोई भी काम कर सकते हैं, अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, आप कोई भी अपना डेली जो आपका वर्क शेड्यूल है, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, शेविंग कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू डू। बस आपको इतना करना है कि इसको लगाने के बाद आप कुछ खाएं पिए नहीं, जितनी देर आपने आधा घंटा इसको लगाया, दैट्स इट। फिर इसको हटा दीजिए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब अगर हम एसिडिटी वाले लोगों से बात करें तो मोस्ट ऑफ उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, उनका पेट साफ़ नहीं होता है। और पेट साफ़ कैसे नहीं होता है कि सुबह मोशन नहीं होता है, अक्सर कुछ खाने के बाद मोशन होता है, चाय पीने के बाद मोशन होता है। तो इस हैबिट को हमने टोटल अपनी लाइफ से निकालना है।
देखिए प्रिंसिपल ये है कि हमें सुबह उठते ही मोशन होना चाहिए। अगर आपको सुबह उठते ही मोशन नहीं हो रहा है तो फॉर गॉड ग्रेस लेग्जेटिव लेने की बजाय, चूरन खाने की बजाय, ये क्योंकि ये सारी चीज़ें एसिडिटी को बढ़ा रही हैं, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन के कॉज को रिमूव नहीं कर रही हैं बल्कि कॉन्स्टिपेशन को फिक्स कर रही हैं, बढ़ा रही हैं उसको। तो अगर आपको अपने आप मोशन नहीं होता है तो फॉर द टाइम बीइंग, हालांकि तो जो मैंने आपको डाइट बताई है उससे कुछ दिनों में आपको खुद ही मोशन उठते ही होने लग जाएगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फॉर द टाइम बीइंग आप नॉन वायलेंट एनिमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नॉन वायलेंट एनिमा है, इसको मैं नॉन वायलेंट इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसकी कोई आदत नहीं पड़ती। तो इसका आप यूज़ करिए। इसमें आपने पानी डालना है, वो भी फ्रेश वाटर, कोई पानी को गर्म नहीं करना, और इसको कहीं हाइट के ऊपर हैंग करके 2-2.5 फीट की हाइट पे, और आप थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड हो जाइए और ये कैथेटर को आप अपने एनएस में इंसर्ट करिए, इसकी टैप को खोलिए, पानी अंदर चला जाएगा। कुछ देर के लिए या तो आप लेट जाइए, अगर आपको लगता है कि मैं पानी को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ तो आप लेट जाइए। अगर आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं तो आप हाथ को गीला करिए, अपने पेट की ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज मसाज करिए, जिससे जो इंटेस्टाइन में मोशन जो है, स्टूल जो है वो चिपका हुआ है, क्योंकि हमें कॉन्स्टिपेशन है, सालों से कॉन्स्टिपेशन है, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, वो ढीला होना शुरू हो जाएगा। 5-10 मिनट के बाद आपको लगेगा, फील आएगा कि मैं मोशन के लिए जाऊँ। आप जाइए, आप देखेंगे पता नहीं कब का पड़ा हुआ स्टूल, काला स्टूल बाहर निकलेगा और आप देखेंगे एकदम आपको एसिडिटी में रिलीफ आएगा। तो ये आपको करना है। दूसरा आपको नेक्स्ट आपको काम क्या करना है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। देखिए हमारा जो गट है ना, उसके जो बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया है। ये जो गुड बैक्टीरिया है वो काम कब करते हैं? हमारे गट के अंदर 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज है। वो काम कब करते हैं? जब उनकी मूवमेंट होती है। अगर हमारे गट की मूवमेंट नहीं होगी ठीक तरीके से तो फिर ये गट बैक्टीरिया काम नहीं कर पाते। वेस्ट को ये बाहर फेंकना चाहते हैं पर फेंक नहीं पाते। तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं तो भी आप कुछ समय निकालिए, ब्रिस्क वॉक करिए। सुबह सुबह पार्क में जाके 15-20 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक करिए। और नहीं तो अगर टाइम कम है और कुछ नहीं कर सकते तो आप साइकिलिंग करिए। साइकिलिंग कैसे करना है कि आपने कमर के बल लेट जाना है और हाथों पैरों की साइकिलिंग करनी है तेज़ तेज़, और इसको 1-2-3 मिनट से बढ़ा कर आप 15 मिनट तक लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने साइकिलिंग करनी है और आप देखेंगे कि आपका मोशन अपने आप होने लग जाएगा, आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल हेल्दी फील करेंगे। और ये सब जो मैंने आपको बताया है, इससे विदिन 3 डेज़ आप इसको करिए। मेरे कहने से सिर्फ इसको 3 दिन करिए। विदिन 3 डेज़ आप ये देखेंगे, फील करेंगे कि आपकी एसिडिटी बहुत बेटर हो जाएगी, आप एकदम रिलीफ महसूस करेंगे। आजकल डॉक्टर्स 2 जून भोजन की बात करते हैं कि 2 जून भोजन खाओ और आप स्वस्थ रहो, मगर जहाँ पर हम लोग फॉलो करने की बात आती है वो टाइमिंग भी फॉलो नहीं कर पाते और खाने को ओवर ईट कर लेते हैं। तो क्या उससे भी एसिडिटी होती है? डेफिनेटली ये दोनों ही एसिडिटी के सबसे बड़े कारण हैं, एक्चुअली कल्प्रिट हैं, यही दोनों कल्प्रिट हैं। तो हमें, और इसमें गलती नहीं है किसी की, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि हमें कितना खाना है। ओवर ईटिंग किसको कहते हैं हमें तो ये भी नहीं पता। जब तक हमारा खाना पेट भर के यहाँ तक नहीं आ जाता तब तक हम खाना खाते हैं। तो ओवर ईटिंग सबसे बड़ा कारण है एसिडिटी का। अब इसको अंडरस्टैंड कैसे करें कि हमें कितना खाना है, कब खाना है? तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सोल्यूशन दे रही हूँ। ये बुक है आचार्य जी की लिखी हुई। इस बुक में हमने इसको कि कितना खाना है, कब खाना है, कब रुक जाना है, इसको हमने कुछ वर्ब्स, डकारों के माध्यम से आपको समझाया है। आप इस बुक में इस चैप्टर को पढ़ें और लाइफ टाइम के लिए आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कितना खाना है। देखिए विभोर जी, मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ, यूँ तो गलत खाने से भी एसिडिटी होती है, लेकिन अगर हम डकारों के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें और गलत खाना भी हम डकारों को फॉलो करके खाएं तो उसका नुकसान भी कम होगा। बजाय इसके कि हम खाना तो अच्छा ही खा रहे हैं लेकिन उसको यहाँ तक पेट भर के खा रहे हैं तो भी एसिडिटी होगी। तो इस बुक के माध्यम से हम आपको वर्ब्स के बारे में डिटेल में समझा रहे हैं। इसको आप पढ़िए, हमारे व्यूअर्स इसको पढ़ें और लाइफ टाइम आप एसिडिटी से मुक्ति पाएँ। दूसरा आपने बोला कि शायद आपका क्वेश्चन था कि लेट आवर्स में खा रहे हैं। लेट आवर्स में खाना सबसे ये दूसरा बड़ा कल्प्रिट है एसिडिटी होने का, क्योंकि जो लेट आवर्स में हम खाना खाते हैं, जैसे जैसे सनसेट होता है वैसे वैसे हमारी जठर अग्नि
जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए वो लो होती जाती है। तो हमारा खाना खाने का समय होना ऐसे चाहिए कि 7 साढ़े 7 बजे तक हम खाना खा लें और सोने से लगभग 2-2.5 घंटे पहले हम खाना खा लें। आजकल की हमारी लाइफस्टाइल तो इसको अलाउ ही नहीं करती। हम रात को 10 बजे 11 बजे खाना खा रहे हैं और खाना खाते ही लेट जाते हैं, सो जाते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल देख रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी की सारी रिदम बिगड़ जाती है। तो ये भी एक, और हम ये फील करते हैं कि खाना खाते ही एसिडिटी बनने लग गई। तो लेट आवर्स में खाना खाना एक बहुत बड़ा कारण है एसिडिटी का। अगर आप ऐसे हैं कि आप रात में लेट ही आते हैं तो आप अपने खाने को लाइट फूड, कम से कम इतना कोशिश करें कि आप लाइट फूड लें, हल्का खाना लें। रात के डिनर में आप फ्रूट्स खाएं, आप सैलेड्स खाएं, आप सूप लें, इस तरीके की चीज़ें लें। देखिए, हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, पर आप कैसे, क्या चीज़ आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके एसिडिटी से मुक्ति पाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप सारी मानिए, लेकिन 1, 2, 3 जितनी आप मान सकते हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करके एसिडिटी से मुक्ति ज़रूर पा सकते हैं। हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारे दर्शक हमसे संपर्क करने के लिए हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। आप कभी भी हमें फ़ोन करिए हमारे हेल्थ केयर नंबर पे। हमारी फ्री कंसल्टेशन आपके लिए अवेलेबल है। हमारा हेल्थ केयर नंबर है 9870291635। इस नंबर पे आप कभी भी जब भी चाहें हमसे बात कर सकते हैं। दूसरी हमारी सर्विस है जिसके थ्रू आप हमसे इन पर्सन, हमारी टीम से, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से मिल सकते हैं और फिज़िकल कंसल्टेशन ले सकते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है सरस्वती विहार पीतमपुरा, D840 सरस्वती विहार पीतमपुरा। आप डेली सुबह 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारा कंसल्टेशन पैनल में हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं। आप कभी भी आइए, कंसल्टेशन लीजिए। आपके लिए हमारी ये सर्विस भी बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज है, एसिडिटी को मामूली ना समझें, इसको इग्नोर ना करें। हम अक्सर रोज़ गोली खाते रहते हैं और काम पे जाते रहते हैं, तो इस तरीके से वर्षों तक अगर चलाते रहेंगे तो एसिडिटी से कैंसर तक की बीमारी होती है। इसलिए बी केयरफुल। आचार्य डॉक्टर मोहन गुप्ता जी और मिस पूजा बंसल जी, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विभोर जी, हमें ये सेवा का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।